विनम्रता, होटल्स में ये विनम्रता भी होनी चाहिए कि जब गलती हो तो उसको हम सुधार कर, और एक आम आदमी के तौर पर, मैं तो एक स्टूडेंट थी, कोई पत्रकारिता नहीं, उस समय मैंने बीजेएमसी नहीं किया था, उस समय मैंने एनजेएमसी नहीं किया था, उसके बाद में जाना दबंगाई शुरू से रही। वो दबंगाई ये थी शायद जो मुझे पत्रकारिता की तरफ खींच कर ले गई। आज मैं प्रोफेसरशिप में सेलेक्ट हो गई, इससे पहले मैं पत्रकार भी थी, मैं उदयपुर से पाक्षिक निकालती थी। हम लोगों ने शुरू ही किया था पाक्षिक निकालना, और उसके बाद मेरा यहाँ सरकारी जॉब में सिलेक्शन हो गया था, तो उसे फाइल कॉपी करना पड़ा, बंद करना पड़ा, वो अखबार नहीं निकलता। लेकिन प्रिंट में भी मैंने काम किया, इलेक्ट्रॉनिक में भी मैंने न्यूज़ एंकर के रूप में काम किया। दोनों ही जगह मैंने ये देखा है कि आपके अस्तित्व को ओवर कवर करने के लिए, आपको ओवर शेडो करने की बहुत कोशिश की जाती है। जैसे आप जब उभरेंगे ना, जब आप थोड़ा सा मशहूर होने लगते हैं, जब आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पे पहुंचते हैं, जब आप अपना एक नाम कमाने लगते हैं, तो ये जो बात हमारे एक साथी ने कही थी कि पुराने लोग जो ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पुराने लोगों को इस बात का बहुत गुरूर होता है कि हम लोग जो कर रहे हैं। तो पत्रकारों से मेरा ये निवेदन होगा कि इस तरह के मुद्दों को उठाने की बात आप लोग करें। कहीं जगह तो ये भी सही है कि कई जगह कटपेश भी होता है, कई बार ऐसे भी कटपेश हो जाता है। मुझ पर तो इतना भरोसा करते हैं सभी लोग कि अगर मैं कोई वर्तनी की मिस्टेक भी छोड़ देती हूँ अनिल को, अगले दिन मैंने उसको देखा कि वो वर्तनी की मिस्टेक के साथ ही छप गया। तो ये इसको पॉजिटिव भी लिया मैंने और नेगेटिव भी लिया कि बिल्कुल देखा नहीं, तो देखा जाना चाहिए, उससे एडिट करने की गुंजाइश होनी चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं कि एडिट करने की गुंजाइश नहीं होती। मैं आपको बताऊं अपने बारे में कि मैंने प्रेस विज्ञप्ति बनाने की वर्कशॉप्स भी अटेंड की, और राजेंद्र गुंजन एक बहुत बड़ा नाम है दैनिक नवज्योति में, आपने उनका नाम सुना होगा, जो राइट हैंड हुआ करते थे कभी दीनबंधु चौधरी जी के। तो दीनबंधु चौधरी जी तो मैं बोल रही हूँ, हालांकि मेरे अंकल हैं, मैं उन्हें अंकल के रूप में दीनू अंकल बोलते हैं हम लोग उनको। मैं छोटी सी बच्ची थी तो उनके साथ उनके PUCL के प्रोग्राम और कई तरह के वो आयोजन किया करते थे। मैं मंच संचालन किया करती थी, मंच संचालन का मेरा शौक रहा है, हॉबी रही है शुरू से। और आज यूनिवर्सिटी में भी इसी ड्यूटी में मुझे झोंक दिया जाता है हर बार मंच संचालन की ड्यूटी में। तो याद आता है वो दौर कि राजेंद्र गुंजन साहब उन्होंने DAV कॉलेज में एक वर्कशॉप करवाई थी जिसमें न्यूज़ लिखना सिखाया जाता है। तो पत्रकार स्वयं जाता था, पत्रकारों के बैठने की जगह एक साथी ने कहा कि 20 ही जगह होती है, 50 जगह नहीं होती। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी हम जगह छोड़ते हैं वो पूरी भी नहीं भरती, उतने लोग भी नहीं आते। हम इंतजार करते हैं कि 20 सीटें पूरी भरे, पत्रकारों की जो गैलरी है उसमें अन्य लोगों को बिठा के उस जगह को फिल करके हमें दिखाना होता है कि हॉल फुल है। वो सारे मीडिया पर्सन्स नहीं होते। आज आपका प्रोग्राम था, लेकिन कितने सारे लोग मिसिंग हैं या नहीं? और जो लोग लगातार वर्षों से काम करेंगे, 5-6 नाम तो मैंने लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, ऐसा नहीं कि यही नाम जो मुझे याद आया वो नाम मैंने ले लिया। लेकिन ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं देखती हूँ कि लगातार जिनकी खबरें हम देखते हैं, जिन्होंने कोविड में बहुत काम किया है, जो बहुत तेज़ी से खबरें छापते हैं। ये विजय कपूर भाई, इनको भाई कहती हूँ मैं, विजय कपूर जी का सबका बहुत सहयोग मिला है। इसलिए मैं किस किस का नाम लूँ, तो वो सारे लोग भी मिसिंग दिख रहे हैं मुझे। तो एक लड़ाई मैंने भी की थी, हिंदुस्तान टाइम्स से टक्कर ली और बिल्कुल भिड़ गई मैं कि आपने कैसे छापा। और पत्रकार ने, उस समय के पत्रकार थे, मुझे नहीं पता अब तो कैसे पत्रकार हो गए, क्योंकि अब तो जब आप बात करते हैं तो कई बार पत्रकारों की तरफ से भी बड़ी टेढ़ी भाषा सुनने में आती है, मिलती है। वो आपकी बात का मान भी नहीं रखते, कई बार ऐसा होता है कि मान नहीं रखते। और माफ़ कीजिएगा, कान पकड़ के कहूँगी कि जयपुर तक से कहलवाना भी पड़ जाता है। कई बार ये स्थितियाँ हो जाती हैं कि जब कुछ गड़बड़ होती है तो जयपुर से फ़ोन, और जयपुर से फ़ोन जाता है, वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो ये स्थिति ना आए, और हमें कोई जागरूक नागरिक अगर आप तक पहुँच रहा है तो उसकी बात को सुनने का मादा एक पत्रकार पैदा करें, हम पैदा करें, सहनशीलता के साथ उसे स्वीकार करें, और गलती है तो उसे सुधारें। ये मादा अगर बुद्धिजीवी में पैदा नहीं होगा तो आम नागरिकों से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक बात यह होती है कि बॉर्डर की बात साहिल जी ने करी कि बॉर्डर की डिफेंस की बात, डिफेंस पर जो व्यक्ति बाहरी शक्तियों से हमारी रक्षा कर रहा है, अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, चाहे देश में हो या देश के राज्य में हो, या राज्य के जिले में हो, या जिले के शहर में। बीकानेर में ये एसोसिएशन चालू हुई है, मुझे नहीं पता कि ये एडिटर एसोसिएशन न्यूज़ पोर्टल की ऑर्गेनाइज चलती है क्या,
क्या नीरज जी ऐसी कोई कॉन्टेक्ट की कोई संस्था कहीं और नहीं है? तो अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है बीकानेर के लिए। मैं कभी नहीं कहूँगी कि कोई भी पत्रकार नेगेटिव जाता होगा अपनी इच्छा के विरुद्ध, वो कुछ ऐसा लिखता होगा जो गलत हो, तो हमेशा आईना दिखाने का ही। आज एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है जिन्होंने लिखा है कि पत्रकारों को पत्रकारिता को स्वयं आईना देखने की जरूरत है। और कुछ पत्रकारों को मैं यहाँ मिस भी कर रही हूँ, पता नहीं वो मेंबर नहीं बने हैं, क्योंकि तहलका से विसा जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आगे से घोड़ा जी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे प्रमोद जी भी नहीं आते हैं, मुझे पता चला कि शिफ्ट हो गए विजय भास्कर से वो नहीं दिख रहे, नीरज जी नहीं दिख रहे, सरजीत मनु संग्राम से नहीं दिख रहा, आनवी जी नहीं दिख रहे, पता नहीं क्यों नहीं आए। सब लोगों में सबसे पहले तो ये बहुत सही बात है, सहयोग चाहिए, एकता चाहिए, एक दूसरे का सहारा, लेकिन पहले जुड़ाव तो हो, बॉन्डिंग तो हो, आपस में एक दूसरे को एक तो समझें। तो कुछ पोर्टल्स वाले ही लोग मौजूद हैं, कुछ बड़े पोर्टल्स जो चल रहे हैं, जो लगातार मेरा सहयोग, सारे ही पोर्टल्स नहीं हैं। मैं तो इतनी लकी रही हूँ कि हर मीडिया पोर्टल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के व्यक्ति हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के व्यक्ति हो, हर तरफ से मुझे इतना सहयोग मिला है। मेरे संस्थान में मेरे साथी मुझसे इस बात के लिए ईर्ष्या करते हैं कि मैडम की खबर तो इतनी लग जाती है, हमारी नहीं। मैं मीडिया प्रभारी भी रही हूँ अपने संस्थान में और मैंने उनकी खबरें भी छपवाई, बावजूद उसके जब मेरी खबर होती थी तो वो संख्या में अधिक हुआ करती थी। और इस बात से मुझे समझ में नहीं आता इसका कारण क्या रहा है, लेकिन ये जो स्नेह मीडिया की तरफ से मुझे मिला उसने मेरे अंदर के कीड़े को और मजबूत बना दिया।